हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो। जहां पर भी आप वीडियो देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आज की कहानी एक दंपत्ति की है। दंपत्ति जो है अपनी औलाद के लिए अलग अलग जगहों में मन्नतें कर रहा था। ऐसा भी नहीं जो उनके पास औलाद नहीं थी, बल्कि वो जो दंपत्ति थे उनके पास एक नहीं तीन तीन बच्चे थे और तीनों लड़कियां थी। जिसके चलते ये जो दंपत्ति है इनको बेटे की चाहत थी। और बेटे के चाहत ने इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, जहाँ पर भी उम्मीद का किरण नजर आई वहाँ पर उस दरगाह पे चले गए, उस बाबा के पास चले गए, उस मज़ार पे चले गए। लोगों ने जो कहा दोनों ने वही किया। आखिरकार दंपत्ति को एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है, जिस गांव का रहने वाला होता है, ये लोग जो है बड़ी खुशी मनाते हैं, घर घर में लड्डू भिजवाते हैं। अब वो लड़का को तीनों बहन का प्यार और माता पिता का प्यार बचपन से लेकर वो जवानी के कदम तक आ जाते हैं। हर चीज़ उसका ख्वाहिश पूरी की गई। बेटा छोटा से बड़ा होता है। अब जब शादी का उसका उम्र होता है तो शादी भी करवा दी जाती है। उससे पहले तीनों बहन के, तीनों बड़ी थी इसलिए, और लड़की जात थी, तीनों लड़कियों की शादी हो गई थी। उसके बाद उस लड़के का उम्र जब होता है, शादी का उम्र होता है, तो माँ बाप ने उसका एक लड़की से शादी भी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद वो लड़का अपने माँ बाप को दादा दादी का सुख भी दे देता है, क्योंकि उस लड़का को एक बेटा पैदा होता है। लेकिन लड़का को बुरी आदत लग जाती है। लड़का जो है शराब का आदी हो जाती है, यानी वो नशे में हमेशा चूर रहने लगा। जिसके चलते पत्नी जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे अपने पति से। और दिन ब दिन ये जो है मसला बढ़ते गया और आखिरकार पत्नी जो है अपने पति से डिवोर्स लेके वो चली जाती है। बच्चा पिता के पास ही रह जाता है। अब यूं ही दिन गुजारते जा रहा था, लेकिन होता कुछ ऐसा है। 8 जुलाई की तारीख थी। 8 जुलाई को वो लड़का कुछ ऐसा घिनौना हरकत कर देता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान, किसी को भी यकीन नहीं होगा। आप भी सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। उस लड़के के हरकत के वजह से दूसरा ही दिन यानी 9 जुलाई सुबह सुबह को उसकी माँ, जिस माँ ने उसको पाने के लिए मिन्नतें कर रहा था, दरगाहों में घूम रहे थे और लोगों ने जो जो कहा वही किया, वही माँ पुलिस थाने जाते, पुलिस के हवाले अपने बेटे को करवा देती है। बेटे का कारनामा पुलिस को बताती है। पुलिस को भी यकीन नहीं होता, लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो माँ ने जो कुछ भी कहा वो सच निकालते हैं। और वही माँ, वही पिता और वही 3 बड़ी बहन होते हैं जो इस लड़के का अब मौत की सज़ा मांग रहे कानून से, जो इसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। हर कोई हैरान हो जाता है, जो कोई लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर उस लड़का ने क्या किया था। तो पूरा कहानी जो है हरियाणा प्रदेश का है। और हरियाणा प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है पानीपत। और इस पानीपत के अंदर एक थाना लगता है इसराना थाना। इसराना पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव है, जिस गांव में रहने वाला एक दंपति होता है। दंपति अब बुजुर्ग हो चुके थे। महिला जो है 50 साल, 50 साल की एक महिला जो है सुबह सुबह 9 जुलाई की तारीख थी, इसराना पुलिस थाने में पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक कांस्टेबल वहाँ पर उस टाइम, इतना बहुत सुबह गए थे, कांस्टेबल था। कांस्टेबल ने उस महिला से पूछताछ की, लेकिन महिला कुछ बता नहीं रही थी। महिला बस एक ही रट लगाए बैठी हुई थी, जो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं बड़े ऑफिसर को बताने वाली हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अब कांस्टेबल सोचता है, हवलदार सोचते हैं जो थोड़ी देर में आ जाएंगे साहब, तो साहब से मुलाकात करवा देंगे, साहब को बता देंगे। लेकिन वो जो बुजुर्ग महिला थी बेहद ज़्यादा रो रहे थे, जिसके चलते हवलदार से रहा नहीं गया। 2-3 मरतबा पूछ चुके थे, लेकिन वो रोते हुए वही चीज़ बता रहे, जो आप मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो, मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बड़े साहब को ही बताऊंगी। तो उस हवलदार ने साहब को फ़ोन लगाया। थाने का जो चौकीदार होता है, यानी जो थानेदार होता है, उनको फ़ोन किया जाता है एसओचओ को। और हवलदार कहते हैं जो साहब एक महिला आई है, बुज़ुर्ग महिला, गांव का नाम बताती है।
जो काफ़ी टाइम से बैठी हुई है। मैंने पूछा लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस यही बात कह रहे हैं जो मैं साहब से बताऊंगी, तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रो रही है। साहब जो था वो रास्ते में था, वो भी दफ्तर ही पहुंच रहे थे, पुलिस थाने ही पहुंच रहे थे। थोड़ी ही देर में साहब इसराना थाने पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो हवलदार जो है उस बुजुर्ग महिला को कहते हैं, जो माझी बड़े साहब दफ्तर में आ चुके हैं, आप जाइए मिल लीजिए। दफ्तर दिखाया जाता है, उस केबिन में बुजुर्ग महिला को भेज दिया जाता है। बुजुर्ग महिला के साथ जो कुछ भी हुआ था, जिस बारे में वो थाने में गई थी, वही सब कुछ साहब को बता देती। उसके बाद फौरन जो है साहब और भी 2-4 पुलिस वाले आ गए थे उस टाइम ड्यूटी पे। सारे लोगों को अलर्ट करते और कहते हैं फौरन गाड़ी निकालो, गाड़ी निकाल कर माझी को बिठाओ और इनके घर चलो। माझी को बिठाया जाता है और उनके घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस घर से उस 50 साल के औरत के एक बेटा है, एक लौता बेटा होता है, 30 साल उम्र होता है। वो घर के अंदर लेटा पड़ा हुआ था और पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, यानी वो पूरा, मतलब अब उसे नंगा ही कह सकते हो, मतलब अंडरवेयर भी नहीं था उसके शरीर में। वो इस हालत में कमरे के अंदर सो रहा होता है और फुल नशे में था। पुलिस का टीम जाती है, उसे कपड़ा पहनाया जाता है और उसके बाद उसको गाड़ी में बिठाकर थाने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जब गांव में पुलिस वाले पहुंचता है, इसराना पुलिस थाने से टीम पहुंचता है, तो गांव वाले में हड़कंप मच जाती है, जो आखिर इस घर में हुआ क्या है, पुलिस क्यों आई है और उस लड़का को उठाकर क्यों लेकर जा रहा था। सारे लोग बस यही फुसफुस रहा था। लेकिन घर में जो है बुजुर्ग माँ के अलावा बुजुर्ग माँ के पति और उनके 3 बेटियां भी आ चुकी थी उस घर में। सारे लोगों से पूछताछ किया जाता है लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा है। आखिरकार पुलिस उस लड़का को पुलिस थाने ले जाकर, जब पुलिस अपने अंदाज से पूछताछ करता है, एक तो फुल नशे में था, सुबह तक भी उसका नशा नहीं उतरा था। पुलिस जब पूछताछ करता है, जो तुम्हारी माँ आई थी और तुम्हारे माँ इस घिनौना हरकत के बारे में बताया, क्या तुमने वैसा ही किया? उस लड़के के पास जवाब कुछ नहीं था। वो टल मटोल करते हुए, इधर उधर करते हुए आखिरकार पूरा सच्चाई पर उतर आते हैं और उसके बाद पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं। पूरी घिनौना सच्चाई उस हैवान ने पुलिस वाले के सामने बयान किया। जो माँ ने कहा था वही सच है। माँ ने आखिर क्या कहा था? तो 9 जुलाई की सुबह सुबह बुजुर्ग माँ पुलिस थाने जाती है। जब ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर पूछताछ करते हैं। रोते हुए माँ कहती है, साहब मेरा एक बेटा है, एक लौता बेटा है, सगा बेटा है, कोई सौतेला बेटा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकी, और कोई बेटा अपने माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, आखिर माँ आपके बेटे आपके साथ क्या किया? क्या आपका बेटे ने आपके ऊपर हाथ उठाया, आपको घर से निकाल दिया? तो उस बुजुर्ग महिला और ज़्यादा रोती है। साहब उठकर उस बुजुर्ग महिला को दिलासा देते हुए पूछा, जो माँ जी बताइए आखिर आप कहना क्या चाहती है? तो बुजुर्ग महिला कहती है, कल रात की बात है, यानी 8 और 9 जुलाई की रात की बात कर रहा थी। जो मेरा बेटा शाम के वक्त वो खेत में गए हुए थे, खेत में कुछ पानी वगैरह देना था, हम लोग का फसल है। वो गया था, वो नशेड़ी था, वो नशा करता था और इसी नशे की वजह से उसके बीवी उसको छोड़कर 4 साल पहले और फिर बाद में डिवोर्स हो गई। उसके एक बेटे भी है जो हमारे साथ ही रहता है, और मेरे घर में मेरे पति, मेरा बेटा और मैं रहती हूँ, यानी 4 लोगों का परिवार है। मेरा 3 बेटी भी है, तीनों का शादी हो चुकी है, सब अपने अपने ससुराल हैं। लेकिन 8 जुलाई से पहले, करीब 5 दिन पहले, मेरा जो पति है, उनके बहन के वहाँ वो गए हुए थे, उनके कुछ घर में कुछ काम था, इसीलिए मेरा पति अपने बहन यानी मेरे ननद के घर में जाकर रुका हुआ है। 8 और 9 जुलाई की शाम को मेरा बेटा खेत में जाते हैं, लेकिन रात को वो नशे की हालत में घर लौटते हैं। वैसे वो रोज नशा करता है, उस दिन भी वो नशे की हालत में आया। तब तक हम दोनों, यानी मैं और मेरा पोता, खाना खाकर सो चुके थे। करीब रात को 12 बज रहा था, यानी 9 जुलाई लग चुकी थी, मध्य रात की। तब मैं बस थोड़ा सा नींद में थी कि मेरे कान में, पास के कमरे में, जिस कमरे में मेरा बेटा सोता था, उस कमरे से जो टीवी की इतनी तेज़ आवाज़ मेरे कान में आई कि मेरी आँख खुल गई। मैं समझ गया मेरा बेटा आ चुका है और वो नशा करके आया, तभी इतनी रात को वो इतना तेज टीवी चला रहे। तो मैं उठकर
मेरी जब अपनी आँख खुली, मैं उठकर उसके कमरे में गई, तो मैं खिड़की से, दरवाज़ा बंद थी, तो मैंने खिड़की से देखा कि मेरा बेटा पूरा नंगा था। मतलब उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और वैसे वो लेटा पड़ा हुआ। मैं खिड़की से ही आवाज़ दिया, जी ये तू क्या कर रहा है इतनी रात को, इतना तेज़ टीवी की आवाज़ खोल कर, आस-पास वाले अभी आ जाएँगे, झगड़ा करेंगे। तो इतने में मेरा बेटा दरवाज़ा खोलता है और मुझे गाली-गलौज करने लगता है। गाली-गलौज बहुत करता है और मुझे कहते हैं, जा तू अपने कमरे में जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। फिर मैंने कहा, क्योंकि वो पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, उस हालत में 31 साल का लड़का अपनी माँ के सामने इस हालत में थी। नशे की धुत में था, इसलिए माँ भी समझ रही थी। माँ कह रहा है, ठीक है, तो तू खाना खा लेना और कुछ पहन ले बेटा, इतनी रात को तू इस हालत में। तो उतने में मेरी जो बेटा है वो मुझे कहने लगा, जो मेरे साथ संबंध बना तू। मैं इसे सुनने के बाद मेरे तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। मैं सोच भी नहीं पा रही थी, जो मेरे बेटे के ज़बान से, मेरे बेटे के मुँह से ऐसी बात मेरे लिए निकली है। उसके बाद मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, उसके एक धक्का मारती हूँ और वो बेड पर जाकर सो जाता है, क्योंकि वो मतलब फुल नशे में था, इसीलिए वो फिर उसी हालत में वो बेड पे चले जाते हैं। लेकिन मुझे सदमा पहुँचा इस बात को सुनने के बाद। मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ और अपने पोते के पास में मैं बस लेटे-लेटे यही सोच रही थी, इसका क्या होगा? कोई नशे की हालत में ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको जन्म दी और उसको पाने के लिए मैंने ये सारी मन्नतें की थी, और वही बेटा आज मेरे साथ ऐसा खिलौना हरकत करने की सोचा। इतने में थोड़ी देर हुआ था कि बस मैं यही सब सोच रही थी, वो जो मेरा बेटा है मेरे कमरे में आ जाता है और आने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती वो मेरे साथ हैवानियत करता है, मेरा आबरू को लूटता है। वो रोते-रोते बहुत कुछ बता रही थी। पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो जाते, पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, जो कोई बेटा अपने सगी माँ के साथ, बुजुर्ग माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद माँ आगे बताती है, जो पूरी रात मेरे साथ वो घिनौना हरकत करती रही। मैं उसे दुहाई देती रही, मैं उसको मिन्नतें करती रही, उससे आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन उस हैवान को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। बस वो अपनी हैवानियत करता गया और पूरी रात मेरे साथ वो संबंध बनाते गया। फिर वो वहीं पर लेटा पड़ा गया, सो रहा था। जब मैं उठी तो देखा कि वो गहरी नींद में है। इस बात को मैं सुबह-सुबह अपने पति को फ़ोन कर कर बताती हूँ। पति फ़ौरन आ जाते हैं अपनी बहन के वहाँ से। मैं अपने तीनों लड़कियों को बताती हूँ। तीनों लड़कियाँ भी मेरे पास आ जाती हैं और उसके बाद उन लोगों ने मुझे हौसला दिया। उन लोगों ने बताया, जो माँ और मेरा जो पति है, उन्होंने भी कहा, देखो ये मामले को छुपाओ मत। इस मामले को अगर छुपाओगे तो आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। तो इसीलिए फ़ौरन तुम पुलिस थाने जाओ और इस हैवान के बारे में बताओ। तब मैं पुलिस थाने आई और आपको बताई। इसे सुनने के बाद पुलिस का भी आँख भर आती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये कैसा दौर है? ये कौन-सा नशा करता था ऐसा, जो उसे समझ में ही नहीं आया? जो माँ के साथ ऐसा, जिस माँ ने उसे कोख में रखा, जिस माँ ने उसको जन्म के बाद खिला-पिला कर उसको बड़ा किया, उसको हर चीज़ दी, जो उसकी डिमांड करता था। आज उसी लड़का ने अपने ही माँ के साथ बड़ी शर्मसार कर देने वाली है घटना। उसके बाद जब लोगों को पता चली, सारे लोगों का, और वही वही तीनों बड़ी बहन का, पिता का, माँ का, सबका बस वही कहना है, जो भी इसके घटना के बारे में सुन रहे, सारे लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, जो उसे तो मौत की सज़ा देनी चाहिए कानून को। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं, जो कानून क्या करेगा उसका, बस हम लोगों के हवाले कर दो, उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। जो इंसान अपने, वो तो इंसान कहने का लायक भी नहीं, अपने ही सगी माँ के साथ ऐसा दरिंदगी करता है, वो इस दुनिया में जीने का लायक ही नहीं बनता। तो ये वो पूरा घटना जो हरियाणा प्रदेश का पानीपत में घटी थी, और पानीपत के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, एक पुलिस थाना लगता है। इस पुलिस थाने का नाम है इसराना पुलिस थाना, और इसी इसराना पुलिस थाने में वो बुजुर्ग महिला जाकर रो रो कर अपने आप बीती सुनाई थी। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।